देश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाया है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व दिग्भ्रमित है। कांग्रेस नेताओं ने पंजाब में भी अच्छी भली चल रही सरकार के 12 बजा दिए। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसके बाद सीएम शिवराज ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी बयान दिया। सीएम शिवराज ने दावा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ वापसी करेगी। मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव जीतेगी। अच्छी चलती चलाती पंजाब की सरकार की उन्हीं ने शब्द ठीक नहीं लेकिन 12 बजा दी। पूरी की पूरी अच्छी खासी सरकार चल रही थी। अब ऐसी कांग्रेस में जिसका नेतृत्व ही दिग्भ्रमित है, दिशा भ्रमित है, उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि छत्तीसगढ़ में 2.5 साल करेगी, 5 साल करें, राजस्थान में कैसे काम करें। अब ऐसी कांग्रेस में कौन रहना चाहेगा। तो अच्छे लोग सब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और उनमें से अगर कोई चुनाव लड़ने लायक होता है तो पार्टी चुनाव लड़ाती है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने जो काम देश में किए हैं उसका व्यापक असर उत्तर प्रदेश में है। योगी जी ने भी अद्भुत काम किया है। भारतीय जनता पार्टी शानदार बहुमत प्राप्त करेगी, पहले से ज्यादा सीटें प्राप्त करेगी। तो मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी हर स्तर पर काम कर रही है। चुनावी रणनीति बनाने के लिए भोपाल के बीजेपी मुख्यालय में चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन किया गया। साथ ही नवनिर्मित प्रवक्ता कक्ष का भी उद्घाटन किया। सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यालय का उद्घाटन किया। नितिन त्रिपाठी को कार्यालय का प्रभारी बनाया गया है। इस दौरान प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहे मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। आज नवदुर्गे के पर्व पर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंध का हमारा जो केंद्र है, आज उसका ऑफिशियल उद्घाटन हुआ है। मां का आशीर्वाद हमने लिया है। साथ में ही हमारे जो मीडिया के हमारे प्रवक्ता मित्र हमारे हैं, उनके प्रवक्ता केंद्र का भी आज उद्घाटन इस नवदुर्गे के पर्व पर हुआ है। और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, चुनाव के प्रबंध से लेकर के बाकी सारी व्यवस्थाओं की दृष्टि से आने वाले उपचुनाव जो 30 तारीख को होंगे, जो मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा और 3 विधानसभाएं हैं, इन विधानसभाओं को लोकसभा को ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जीतने की चुनावी रणनीति बनी है और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और चुनाव प्रबंधन कार्यालय को अगर वॉर रूम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बीजेपी का वॉर रूम बनने के बाद पहली बैठक भी शुरू हुई है। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ले रहे हैं। बीडी शर्मा चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह बैठक में शामिल हैं। बैठक में कई प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद शामिल होकर निकले हैं। इस समय तमाम नेता यहाँ पहुंचे हुए थे और बात हुई आपको महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें शिवराज जी यहाँ पहुंचे हुए थे और शिवराज जी के साथ बीडी शर्मा थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए थे, भूपेंद्र सिंह जी शामिल हुए थे। और ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि प्रबंध समिति की आज ही घोषणा, जैसा सुबह कहा गया था, बार रूम बना है और बार रूम की ये पहली बैठक थी जिसमें तमाम नेता यहाँ पहुँचे, उन्होंने बैठक की है और बैठक को लेकर आगे की रूपरेखा तैयार हुई। लेकिन क्या रूपरेखा तैयार हुई है हम समझने का प्रयास करेंगे, पर आज की ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण रही है और इस बैठक के बाद ये भी तय हुआ है कि आगे चलकर किस तरह की रणनीति, किस क्षेत्र में कौन जाएंगे, क्योंकि स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो भी आज ही जारी हुई है और उसके बाद ये पहली बैठक। जी मनोज जी, एक सवाल और है, क्योंकि आज ही स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो जारी हुई है, तो क्या माना जाए, क्या जो 20 स्टार प्रचारक थे, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का अभी फिलहाल पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन क्या वे भी इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से या किसी तरह से शामिल हुए और उनको कोई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं इस बैठक में? देखिए 20 लोगों के नाम हैं जिस सूची का आप जिक्र कर रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि
भारत सरकार में इस समय नागरिक उड्डयन मंत्री है और स्टार तो वैसे भी है, जब दूसरे दल में थे जब भी वो स्टार रहा करते थे, चुनाव कैंपेनर के वो अध्यक्ष बनाए गए थे, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो बड़े महत्वपूर्ण है। लेकिन आज जो प्रबंध समिति की बैठक हुई है उसमें उन्हें शामिल इसलिए भी नहीं किया गया होगा क्योंकि ये प्रबंध समिति की बैठक है, जब होगी प्रबंधन का काम देखना है, जिसके अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी है। शिवराज जी बैठक लेने पहुंचे थे, समझना चाह रहे थे कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, तो बैठक बड़ी महत्वपूर्ण थी। लेकिन जहां तक स्टार प्रचारकों की बात करें तो आज उसमें अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी है, प्रहलाद पटेल है, वीरेंद्र खटीक है, नरेंद्र सिंह तोमर साहब है, धर्मेंद्र प्रधान है। वो तमाम नेता जो मध्य प्रदेश से आते हैं और भारत सरकार में मंत्री बने हैं या भारत सरकार में के अलावा संगठन में जैसे कैलाश विजयवर्गीय बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो इन सब लोग को शामिल किया गया है। पर प्रबंधन का मतलब यही होता है कि आगे चुनाव का प्रबंध कैसे किया जाए, किस तरह से आगे बढ़ा जाए, इसलिए बैठक बड़ी महत्वपूर्ण थी। जैसे ही कोई आएगा उसमें चाहे प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी समझ आएगा कि आखिर बैठक के भीतर क्या हुआ। मुख्यमंत्री जी से बात करना चाही थी लेकिन उन्होंने बात नहीं की। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा मनोज जी इस पूरी बैठक में और इसकी प्रतिक्रिया में। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बैठक हुई बीजेपी कार्यालय में और अहम बैठक ये मानी जा रही है क्योंकि वॉर रूम जो कि आज ही जिसका उद्घाटन किया गया है, जिसका शुभारंभ हुआ है, वहां पर ये